आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम। एसेस मतलब होता है राख, मेड मतलब बनाया, ट्री मतलब पेड़ को, ब्लूम मतलब खिलना। जब कोई पेड़ को अचानक से कोई खिलना होता है तो ब्लूम कहते हैं। एक एसेस जो था वो कैसे ट्री को ब्लूम किया, ये चैप्टर के बारे में यही है, चैप्टर का नाम है। दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक स्टोरी है अबाउट एन ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है। दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट के बारे में एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। कपल मतलब होता है पेयर, जोड़ा। एक मेहनती और ईमानदार जोड़े की कहानी है एंड दियर पेट डॉग, और उनके पालतू कुत्ते की, पेट डॉग और उनके पालतू कुत्ते की। द नेबर, पड़ोसी, आर ट्रबलसम, वो कैसे थे, कष्ट देने वाले थे। ट्रबलसम मतलब ट्रबल, ट्रबल मतलब कष्ट, और ये ट्रबलसम कष्ट देने वाले थे हैं। एंड द डॉग डाइज, और डॉग जो होता है मर जाता है। इज सैड डेथ, एक दुखद, सैड मतलब दुखद, मृत्यु में। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स, जो स्पिरिट मतलब आत्मा, डॉग की जो आत्मा है, गिव्स मतलब देती है। इज सोलेस, सोलेस मतलब है सांत्वना देना। एंड सपोर्ट टू द मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, और अपने मास्टर का सपोर्ट करती है, सहायता करती है टू अपने मास्टर का एक्सपेक्टेड वे, जो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है उस तरीके से। वे मतलब तरीका भी होता है, रास्ता भी। एक अकाल्पनिक तरीके की तरह से उसकी क्या करता है, मदद करता है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस, डायमियोस के अच्छे दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहते थे। कपल मतलब जुड़ा। हुज ओनली पेट डॉग, पेट उनका एक ही क्या था, पेट था, वाज ए लिटिल डॉग, उसका नाम क्या था, एक ए लिटिल डॉग, वो क्या था, कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट दो इट वर ए बेबी, वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका स्वयं का वो बच्चा हो। वो कुत्ते को वो कपल ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका स्वयं का बच्चा हो। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुजन ऑफ ब्लू क्रैब, जो ओल्ड वूमेन थी, डैम मतलब होता है वूमेन, ये जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है बूढ़ी औरत, औरत। मेड इट ए कुजन, उसको लिए एक तकिया बनाती हैं, ऑफ ए ब्लू क्रैब, एक नीले कलर के रेशम के कपड़े का तकिया उसके लिए बनाती है। एंड एट मील टाइम मुको, एंड और एट मील टाइम मुको, मील टाइम में मुको को फार दैट वाज इट नेम, उसका नाम था, मुको उसका नाम था। वुड सिट इट ऑन इट, अब मुको उसी तकिए पे क्या करता था, बैठता था। एज स्नग एज एनी कैट, जैसे इतना आरामदायक जितना कि कोई कैट बैठती है। द काइंड पीपुल, जो दयालु व्यक्ति थे, लोग थे, फेड द पेट विथ टिडबिट ऑफ फिश, फेड मतलब यहाँ पर होता है पेट का पालन करना, मतलब खिलाना, उसको खिलाते थे। पेट मतलब अपने पालतू जानवर को, विथ टिडबिट, टिडबिट मतलब टुकड़े को, ऑफ फिश, फिश के टुकड़े को खिलाते थे। टिडबिट ऑफ द फिश, मछली के टुकड़े को खिलाते थे। एंड इट्स ओन चॉपस्टिक, फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक, ओन मतलब स्वयं के, अपने स्वयं के चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस, और क्या, बॉयल्ड राइस खिलाते थे। इट वांटेड, जो उसको जिसको उसको आवश्यकता थी उसको बॉयल्ड राइस खिलाते थे। और टिडबिट ऑफ द फिश मतलब मछली के टुकड़े को। 10, इस प्रकार से, ये 10 है, THUS, 10, 10 ट्रीटेड, वो उसको इस तरह से व्यवहार करते थे। द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विथ हिज सोल, जो डम क्रिएचर है मतलब यहाँ पर डॉग के लिए, डम क्रिएचर जो बोल ना सकता हो, ऐसा प्राणी जो
लव्ड इट प्रोटेक्टर, अपने मालिक से बहुत प्रेम करता था। लाइक ए बीइंग विथ ए सोल, अपने पूरी की पूरी आत्मा से। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा व्यक्ति था एक राइस फार्मर था। राइस मतलब चावल का खेती किसान था। वेंट डेली विथ हो एंड स्पेड, वह डेली जाता था अपने हो कुदाल से और स्पेड मतलब फरसे से। वो अपने कुदाल और फरसे को लेकर इनटू द फील्ड, फील्ड में अपने काम करने के लिए वो कुदाल और फरसे लेकर जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम द मॉर्निंग अनटिल ओ टेंटो सामा, वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। अनटिल तब तक, ओ टेंटो सामा जब तक कि सूर्य क्या है, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, जब तक क्या हो सूर्य सन के पीछे न, बिहाइंड द हिल्स पहाड़ों के पीछे न चले। यहाँ ओ टेंटो सामा का अर्थ होता है एज द सन इज कॉल्ड, जैसे सन को बुलाया जाता है उसको टेंटो सामा उनको बोला जाता है सन को। एवरी डे प्रत्येक दिन द डॉग फॉलोड हिम, प्रत्येक दिन डॉग उसका पीछा करता था। फॉलोड मतलब पीछा करना और फेलो मतलब होता है साथी। एवरी डे प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलो डॉग पीछा करता था, हिम टू वर्क उनको सहायता करने पे। नेवर कभी नहीं, वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, वो कभी भी नहीं सफ़ेद बगुले को वो कभी भी क्या परेशान हार्मिंग नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म, वह वॉक इन द फुट स्टेप अपने पैरों से वो चलता था, आगे चलता था ओल्ड मैन के, टू पिक अप उठाता था द वर्म मतलब कीड़े को, फ्रॉम जैसे जैसे वो अपना पैर बढ़ाता था और अपने पैरों से स्क्रैच करते हुए वहाँ पर कीड़े को उठाता चलता था। फ्रॉम द ओल्ड फेलो, जो उसका ओल्ड फेलो था साथी था, वाज पेशेंट बहुत धैर्यवान था, एंड काइंड टू और दयालु भी था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो भी जीवन है उसके प्रति वो क्या था बहुत ही दयालु था। एंड ऑफन टर्न ऑफ द सॉड, और प्रायः क्या करता था जिस भूमि पर घास उगी रहती थी उसको ऑन पर्पस, ऑन पर्पस मतलब जानबूझ करके, वो जानबूझ करके उसको क्या करता था टू गिव फूड टू द बर्ड, उस बर्ड को वाइट हेरन को फूड देता था। वन डे एक दिन द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन क्या हुआ डॉग रनिंग केम टू रनिंग हिम, उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पा, अपने पैर को अगेंस्ट हिज लेग, अपने पैर को एक दूसरे से रगड़ते हुए, एंड मोशनिंग और गति कर रहा था, विथ हिज हेड अपने अपने सिर को हिला रहा था, टू सम स्पॉट बिहाइंड किसी एक स्थान पर, स्पॉट मतलब स्थान पर, किसी एक स्थान के पीछे वो क्या कर रहा था अपने पैर को रगड़ रहा था और हिला अपने सर को हिला रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, पहले एट फर्स्ट मतलब पहले, द ओल्ड मैन थॉट, ओल्ड मैन ने सोचा, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है। ओल्ड मैन थॉट सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो डॉग था जो पालतू कुत्ता था वो प्लेइंग खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड उसने ध्यान नहीं दिया, इस बात का उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, वो लगातार विनिंग करने लगा, विनिंग मतलब रम्हाने लगा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और इधर उधर यहाँ वहाँ, टू एंड मतलब यहाँ वहाँ वो क्या करने दौड़ने लगा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड, तब बूढ़ा व्यक्ति क्या उसका फॉलो पीछा किया। द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग, डॉग का पीछा किया, ए फ्यू यार्ड कुछ दूरी पर, टू ए प्लेस एक स्थान तक वह उसका पीछा किया, वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग थिंग, तब वहाँ पर वो जो जानवर था कुत्ता था, बिगेन टू लिवली स्क्रैचिंग लगातार वहाँ पर स्क्रैच करने लगा, खोदने लगा। थिंकिंग इट वॉज ए पॉसिबली ए बरीड बोन, ये क्या है बरीड है, बरीड बोन और बीट ऑफ फिश, वह सोच रहा था कि इट वॉज पॉसिबली यहाँ पर निश्चित रूप से एक बरीड मतलब दफनाया होगा, बोन हड्डियों को दफनाया होगा या मछली का कोई टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्टक, जो बूढ़ा आदमी था उसको स्टक मतलब खोदा, हिज हो अपने कुदाल से, इन द अर्थ जमीन में, पृथ्वी पर उसने जमीन में खोदा। वेन लो
ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम, ग्लीम मतलब चमकना होता है, ग्लीम, ग्लिटर, शाइन, ये सब का अर्थ होता है चमकना। तब ए पाइल, पाइल मतलब ढेर होता है, पाइल, पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम, चमक रहा था, बिफोर हिम, उसके सामने चमक रहा था। 10 इस प्रकार से, 10 इस प्रकार से एन ओल्ड एन आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, इस प्रकार से जो बूढ़े क्या थे, कपल मतलब जोड़े थे, वो क्या हो गए, धनी हो गए। द गुड सोल बाट ए पीस ऑफ लैंड, जो अच्छे हृदय के व्यक्ति थे, ये दो कपल थे, वो उन्होंने खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म बाट है, उन्हें क्या किया, खरीदा, ए पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, मतलब ज़मीन खरीदे। मेड ए फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत देना, और उसने दावत दिया फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दावत दिया। एंड गेव ए प्लेंटी फुली टू दियर पुअर नेबर, और पर्याप्त भोजन भी दिया अपने जो नेबर थे, पड़ोसियों को। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पेटेड हिम, उसको थपथपाएं, टिल दे नियर बाई स्मूदर, वो पहले से ज़्यादा उसको प्यार करने, स्मूदर मतलब पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे, लाड प्यार दिखाने लगे डॉग को, विथ हिज काइंडनेस, अपने दयालुता से। नाउ इन द सेम डे, उसी दिन, देयर लिव्ड, नाउ इन द सेम विलेज, उसी विलेज में, गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी रहती। नॉट ए बिट सेंसिटिव, वो थोड़ा सा भी भावुक नहीं थे, सेंसिटिव मतलब भावुक, वो थोड़ा सा भी, बिट मतलब थोड़ा सा भी भावुक नहीं थे, एंड काइंड, दयालु भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक, वो हमेशा, किक मतलब जैसे गाड़ियों में किक मारी जाती है, वही किक का मतलब होता है पैर से मारना या लात से मारना। तो हु हैड ऑलवेज किक, वो हमेशा लात से मारता रहता था, पैर से मारता रहता था। एंड स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब डांटना होता, और डांटता था। द ऑल द डॉग, सभी कुत्तों को। वेयर एवर, वेन एवर, जब कभी, एनी पास दियर हाउस, जब उसके घर से कोई भी, एनी पास, कोई भी कुत्ता उनके घर से, दियर हाउस मतलब उनके घर से क्या करता था, गुजरता था। हियरिंग ऑफ दियर नेबर्स गुड लक, अपने नेबर्स में अपॉस्ट्रॉफी का उपयोग हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ अगर हिसिंग साउंड वाले रहते हैं तो उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी, बस अपॉस्ट्रॉफी रहता है, जिसका अर्थ था काके की। हियरिंग ऑफ दियर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी का गुड लक, अच्छे भाग्य को सुनकर, दे कोक्स, कोक्स मतलब होता है फुसलाना, कोक्स मतलब फुसलाया, अपने क्या, दे कोक्स, वो फुसलाए, किसको, द डॉग, कुत्ते को, इनटू देयर गार्डन, अपने फुसला कर अपने गार्डन में ले। एंड सेट बिफोर हिम ए बिट ऑफ फिश, और उसके सामने रखे मछली का टुकड़ा। एंड सम डेंटिस, डेंटिस मतलब होता है स्वादिष्ट भोजने, और उसको कुछ भोजने भी प्रदान किए। होपिंग, इस आशा में, ही वुड फाइंड द ट्रीजर, वो क्या करेगा, ट्रीजर को, ट्रीजर मतलब खजाने को, वो फाइंड करेगा, फॉर देम, उनके लिए, जैसे वह अपने पड़ोसी, अपने मालिक के लिए वो कुत्ता ट्रीजर खजाना खोद कर दिया था, वैसे भी ये लोग सोच रहे थे कि ये मेरे लिए भी क्या करेगा, ट्रीजर खोजेगा। बट द डॉग, लेकिन द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, क्रूएल मतलब काइंड, वो पेयर थे, काइंड थे, ये क्या है, क्रूएल, दोनों क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, एंटोनिम्स। इस आशा में, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, वो क्या रहता था, अफ्रेड ऑफ मतलब डरा हुआ था, किससे, क्रूएल पेयर से, वो जो निर्दयी पेयर थे, क्योंकि वो हमेशा किक करते थे और उसको डांटते रहते थे, जो भी कुत्ता आता था तो वो जानता था उसके बिहेवियर के बारे में, इसलिए वो क्या होता था, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ ही रहता है, तो वो डरे होते। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और न ही वो खा रहा था, न ही वह मूव कर रहा था, वहाँ से जा रहा था। देन दे ड्रैग, तब उसने, ड्रैग मतलब होता है किसी को घसीट के या खींच के लेकर आना। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर, तो उसे क्या के खींच कर लेकर आए, कहाँ, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर। टेकिंग ए स्पेड, और स्पेड लिए, एंड हो, और क्या, कुदाल, विथ देम, अपने साथ, अपने साथ वो दोनों कुदाल और फरसे लेकर आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैचिंग ग्राउंड। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर, इतना जल्दी हुआ, जितना जल्दी हो सका, जो डॉग था, कुत्ता था, गॉट पहुंचा कहाँ पर, ए नियर पाइन ट्री, पाइन ट्री के
पाइन ट्री के पास पहुंचा, जहाँ पर गार्डन के में ग्रोइंग उगा हुआ था, उसके पास पहुंचा। देन ही बिगेन, तब तुरंत ही क्या करने लगा, वह पाँव मतलब अपने पंजे से एंड स्क्रैचिंग, खोदने लगा द ग्राउंड, जमीन को, एज इफ, मानो कि माइटी ट्रेजर, एक वैभवशाली मतलब ढेर सारा खजाना ले बीनीथ, उसके नीचे ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे ढेर सारा खजाना है, ऐसा मानो कि वो उसको खोदने लगा। क्विक, जल्दी करो वाइफ, पत्नी, हैंड मी द स्पेड एंड हो, मेरे हाथ में लेकर आओ, मुझे दो स्पेड एंड हो, फरसे को और कुदाल को। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, पागल चिल्लाया, जो पागल व्यक्ति था, लालची पागल व्यक्ति था, क्राइड चिल्लाया कि क्विक, जल्दी करो वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे जल्दी से क्या दीजिए, कुदाल और फरसे क्या करिए दीजिए। एज ही डांस विद द जॉय, और वो क्या हुआ, खुशी से नाचने लगा। देन द कोटस, कोटस मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। देन द कोटस ओल्ड फेलो, जो लालची ओल्ड फेलो थे, बूढ़े साथी थे, दोनों पति पत्नी थे, विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, वो कैसे आई, विद ए स्पेड मतलब फरसे से, एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए हो, और बूढ़ी औरत जो थी, औरत थी, क्रोन का होता है औरत, औरत विथ ए हो, कुदाल के साथ है। बिगेन टू डिग, खोदना प्रारंभ की। बट देर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। बट ए डेड किटेन, एक मरी हुई, किटेन मतलब बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स, जो उसका स्मेल, यहाँ पर स्मेल नहीं होना चाहिए था, स्मेल यहाँ पर दुर्गंध से है। स्मेल ऑफ द विच, उसका जो दुर्गंध था, विच मेड उसको बना दिया, देम ड्रॉप दियर टूल्स, उसने मजबूर कर दिया कि उसका जो टूल्स औजार लिए थे, टूल्स मतलब औजार, औजार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एंड शट दियर नोजेज, और अपने नाकों को बंद करने के लिए और अपने औजार को फेंकने के लिए उसने क्या किया, मजबूर कर दिया। फ्यूरियस, क्रोधित, फ्यूरियस मतलब क्रोधित। एट द डॉग, मतलब डॉग पर क्या हुआ, क्रोध से। द ओल्ड मैन किक, उसने लात से मार दिया। एंड बीट हिम, और उसको पीटने लगे। बीट हिम टू डेथ, तब तक पीटे जब तक कि वो मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ द शार्प हो, और जो बचा कुचा काम था, एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड, और जो औरत थी फिनिश ख़त्म कर दी, द वर्क बाई नियर बाई चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसके चॉप मतलब होता है जैसे घर में चॉपर होता है, सब्जी वब्जी काटने के लिए, छोटे छोटे प्याज को काटने के लिए चॉपर का प्रयोग करते हैं। चॉप मतलब होता है टुकड़ों में काटना, पीसेस में। जो बचे खुचे काम थे, उसने उसका सर, हेड मतलब सर को काट कर क्या किया, ख़त्म किया। विद द शार्प हो, शार्प मतलब होता है धारदार हो से, अपने जो कुदाल था उससे बचे हुए काम को, उसके गले को काट कर औरत ने कर दिया। चॉपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े में करना। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर द कारकास, और उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया इनटू द होल, एक गड्ढे में, यहाँ होल बिल से नहीं है, एक गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीप, और उस पर क्या किया, हीप मतलब ढेर, द अर्थ मतलब पृथ्वी का, ओवर द कारकास, मृतक शरीर के ऊपर क्या किया, बहुत सारे मिट्टी के ढेर फेंक दिए। देखिए, हीप मतलब होता है, पाइल मतलब होता है, मास मतलब भी ढेर होता है। हीप, पाइल और मास। द ओनर ऑफ द डॉग, द ओनर, ओन मतलब स्वयं, ओनर मतलब मालिक। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उनने अपने द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड मतलब सुना, द डेथ ऑफ हिज पेट, अपने जो पेट पालतू कुत्ते का मृत्यु के बारे में सुना। एंड मोर्निंग मतलब विलाप करने लगे। फॉर हिम एज, जैसे एज इफ मानो ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उसका स्वयं का वो बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वह उस रात में पाइन ट्री के नीचे गया।
ही सेट्स अप सम बम्बूस, उसने कुछ वहाँ पर बम्बू को गाड़ा। ट्यूब्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड के आसपास में बम्बू के ट्यूब को लगाया। एंड सच एज, जैसे दे यूज बिफोर द टॉम, जैसे कि टॉम के, जैसे टॉम ऐसे होता है, ऐसे बना के यहाँ पर आसपास के एरिया में बम्बू उसने डाल दिया और आसपास के एरिया में क्या किया, बम्बू गाड़ के उसको एक टॉम का आकार दिया गया। टॉम मतलब मकबरा के। इन विच ही पुट ए फ्रेश फ्लावर, और वहाँ पर उसने कुछ फ्रेश मतलब ताज़े फूल रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और उसने एक कप ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी, एक कप पानी वहाँ पर रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक ट्रे मतलब तस्तरी में फूड रखे ऑन द ग्रेप पर। एंड बर्न सेवरल, और वहाँ पर कई, सेवरल मतलब कई, बर्न मतलब जलाएं, कॉस्टली मतलब महंगे, एक्सपेंसिव का ये क्या है सिनोनिम्स, कॉस्टली स्टिक, और कुछ अगरबत्तियाँ, कॉस्टली महंगी अगरबत्तियाँ जलाई। ऑफ इंसेंस मतलब सुगंध के लिए। ही मॉर्न, वह बिलाप किया। ए ग्रेट, बहुत ज़्यादा। वाइल ओवर हिज पिट, अपने कुत्ते पर। कॉलिंग हिम, उसको बुलाया। वेनी डियर नेम, बहुत सारे प्री नाम को। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वह क्या हो, जिंदा हो। दैट नाइट, उसी रात को। द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू द हिम, जो द नाइट, उसी रात में आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा, डॉग की आत्मा, अपीयर मतलब प्रकट हुई, टू हिम उसके सामने, इन ड्रीम सपनों में। एज एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन ट्री को क्या करिए, कट डाउन काट दीजिए। ओवर माई ग्रेव, मेरे ग्रेव से, मेरे ग्रेव के ऊपर से उस पाइन ट्री को काट दीजिए। एंड मेक फ्रॉम द मोटार, और इट ए मोटार, उससे एक चक्की बना दीजिए। फॉर ओन राइस पेस्ट्री, अपने राइस के चावल के पेस्ट्री बनाने के लिए। एंड ए मिल, और एक चक्की बना दीजिए। फॉर योर बीम सॉस, और बीम सॉस के लिए, बीम्स की चटनी के लिए उसको एक क्या करिए, मिल बना दीजिए, एक चक्की बना दीजिए। और राइस पेस्ट्री के लिए मोटार और ओखली बना दीजिए। मोटार में होता है ओखली। सो द ओल्ड मैन, इस प्रकार से ओल्ड मैन चॉप, इसलिए क्या हुआ, द ओल्ड मैन चॉप मतलब टुकड़े कर दिया, काट दिया, कट डाउन या चॉप डाउन द ट्री मतलब पेड़ को। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल, उसने मिडिल से उसको काट दिया। ऑफ द ट्रंक, जो शाखाएं थी उसके मिडिल से काट दिया। ए सेक्शन अबाउट द 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबे। विथ ग्रेट लेबर, एक कठिन परिश्रम से, लेबर मतलब परिश्रम से, एक ग्रेट लेबर, एक कठिन परिश्रम से उसने काट दिया। पार्सली बाई फायर, कुछ अंश क्या किया, फायर से। पार्सली बाई सीजर मतलब छेंदी होता है, और कुछ उसके छेंदी से। ही स्क्रैप्ड आउट ए हेलो मतलब खोखला, उसके बीच में उसने क्या किया, लकड़ी के बीच में एक खोखला था बनाया। एज बिग एज ए स्मॉल बाउ, जैसे कि एक छोटा सा क्या बनता है, ओखली बन गया। देन ही मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर, और उसने क्या किया, एक लंबे, यहाँ हैमर मतलब तो वैसे तो हथौड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर मूसर, जैसे देसी में ओखली और मूसर होता है, मूसर से लिया जाएगा। और लंबे हैंडल का क्या बनाया, एक मूसर बनाया। ऑफ वुड मतलब लकड़ी का। सच एज, जैसे ही यूज्ड फॉर द पॉन्डरिंग राइस, जैसे उसको क्या किया, राइस को पॉन्डरिंग मतलब पीसने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स कम, न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, जैसे ही क्या हुआ, व्हेन जब न्यू ईयर नए समय का नए साल का समय, ड्रीव नियर नज़दीक आया। ही विश, उसने इच्छा किया। टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ बनाने की इच्छा जाहिर की, राइस पेस्ट्री के, चावल के पेस्ट्री बनाने के लिए। व्हेन, तब द राइस वाज ऑल बॉयल, जो राइस था पूरी तरह से क्या था, सभी बॉयल थे। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, और उसके जो पीसे हुए भाग थे उसको क्या किया गया, पुट इनटू द मोटर, ओखली में डाला गया। द ओल्ड मैन लिफ्ट हिम द हैमर, उसमें क्या किया, अपने हैमर मतलब मूसर को क्या किया, लिफ्ट उठाया। टू पाउंड, पीसने के लिए। पाउंड द मॉस इनटू द डव, तो उसने पीसने के लिए इसको उठाया, हैमर को अपने उठाया, हैमर मतलब मूसर को उठाया। एंड द बाउल फेल, बाउल्स में से गिरने लगे। हैवी
ज़्यादा एंड फास्ट टिल द पास्ट्री वाज ऑलरेडी अप फॉर बेकिंग। जो पेस्ट्री था बेकिंग के लिए, सेकने के लिए तैयार था, वो क्या हुआ, फास्ट अंटिल पेस्ट्री वाज और ऑल रेडी फॉर बेकिंग, सभी पकने के लिए क्या थे, रेडी, तैयार थे। सडनली अचानक से द होल मास, पूरा जो ढेर था, टर्न इनटू मतलब परिवर्तित हो गया, ए हीप, हीप मतलब ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन। जो उसने अपना राइस का जो पिसा हुआ भाग था जैसे उसमें डाला, उसको क्या हुआ, अचानक से, टर्न इनटू सडनली मतलब अचानक से, द होल मतलब सारा, पूरा का पूरा जो मास था, जो ढेर था, टर्न इनटू द हीप ऑफ ए गोल्ड, किसमें, वो जो मास था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हीप ऑफ द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों में, कॉइन्स मतलब सिक्के में। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड, जैसे ही बूढ़ी वुमेन ने टुक द हैंड, मिल मिल मतलब चक्की को, मिल था, बूढ़ी औरत, टुक द हैंड लिया मिल में चक्की को, एंड फिल इट द बीम्स, उसमें जैसे बीम्स को भरा, बिगेन टू ग्राइंड, पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप लाइक द रेन, जो तब क्या हुआ, सोना क्या उसके मिल्स की तरह से गिरने लगा। मीनवाइल, जबकि द इन्वियस नेबर, उस समय क्या हुआ, द इन्वियस मतलब ईर्ष्यालु मतलब जलन रखने वाला, नेबर्स जो था, पिप, पिप मतलब झांकना होता है, मतलब झांका, इन एट द विंडो, अपने विंडो से, व्हेन द बॉइल्ड बीम वर बीइंग ग्राउंड, जब वो पके हुए चावल जो थे क्या थे, ग्राउंड मतलब पीसे जा रहे थे। गुड इवनिंग क्राइड द ओल्ड हैग, वह हैग मतलब वैसे तो चुड़ैल होता है, तो यहाँ पर बुरे से है, तो उसने क्या तेज से चिल्लाया, एज सी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ द सॉस टर्निंग इनटू द येलो गोल्ड, जैसे कि प्रत्येक सॉस जो था, ड्रिपिंग मतलब गिर रहा था, टर्निंग इनटू गोल्ड, येलो गोल्ड, सोने के रूप में गिर रहा था, तो वो क्या बहुत तेज से क्या हुआ, चिल्लाया। अनटिल तब तक, इन ए फ्यू मिनट कुछ समय में, क्या हुआ, द टब, जो उसका टब था, अंडर द मिल, मिल के अंदर था, वाज फुल ऑफ मतलब भर गया, शाइनिंग मास ऑफ द गोल्ड, मास के ढेर में क्या हुआ, चमकते हुए मास के ढेर में क्या हुआ, भर गया। सो इस प्रकार से द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जो बूढ़ा कपल था, कपल मतलब जोड़ा, जो रिच अगेन दोबारा से धनी हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी मतलब कंजूस, एंड द विक्ड दुष्ट, नेबर जो पड़ोसी था, केम आया, एंड बरोड मतलब उधार मांगना, उसने उधार मांगा, द मोटार क्या हुआ, उखली को, एंड मैजिक मिल और जादुई चक्की को, दे फिल्ड वन विद द बॉयल राइस, उसने एक को बॉयल राइस से भरा, एंड द अदर विद बीम्स, और दूसरा क्या हुआ, अपने बीम्स से भरा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, द बूढ़ा आदमी क्या किया, जो दुष्ट व्यक्ति था उसको पीसने के लिए, बिगेन टू पीस शुरुआत किया पीसना, एंड द ओल्ड वुमेन ग्राइंड, और जो बूढ़ी औरत थी उसने भी पीसना शुरू किया। बट द फर्स्ट ब्लो, पहले ही बार में, एंड टर्न वो परिवर्तित हो गया, द पास्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू द होल फाउल मास ऑफ वर्म, मतलब गंदे कीड़ों के रूप में, कीड़ों के ढेर के रूप में वो क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। स्टिल मोर एंग्री, इससे और वह क्या हुआ, एंग्री मतलब क्रोधित हो गया, एट दिस, इससे, दे चॉप्ड, उसने क्या किया, बट एट द फर्स्ट ब्लो, पहले ही बार में, एंड टर्न, उसने उसको टर्न किया, मोड़ा, द पास्ट्री एंड द सॉस, जो पास्ट्री था, पास्ट्री मीन्स जो पदार्थ था उसको बनाने के लिए, एंड पास्ट्री और सॉस, जो पास्ट्री और सॉस था, टर्न इनटू बदल गया, ए फाउल मतलब खराब, मास ऑफ ढेर में, ऑफ वार्म मतलब कीड़ों के ढेर में, वो गंदे कीड़ों के ढेर में वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। स्टिल मोर एंग्री, इससे क्या हुआ, वो एट दिस, इससे वो और ज़्यादा एंग्री हो गया, एंग्री मतलब क्रोधित हो गया। दे चॉप, उसने फिर क्या किया, चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, किसको, मिल मतलब चक्की को, इनटू द पीसेस, छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिया। टू यूज़ ए फायरवुड, उसको एक फायरवुड को जलाने के काम में बनाने के लिए उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया।